हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पुराने लेक्चर्स को। ठीक है। जैसे मेरा थर्ड लेक्चर, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी है। तो आज हम डे 3 लेके चलते हैं। तो मेरे पास डे 2 था। लेट्स गो टू डे 3 एंड आई मेक अ फोल्डर। सो आउटसाइड क्लिक करके आई जस्ट राइट डे 3 एंड आई रोट इट डे 3। ठीक है। डे 3 में आज हमारा जो पहला होगा वो होगा स्ट्रिंग। एंड आई कैन टेल यू, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट जेएस। ठीक है। तो और इसमें हम ऊपर जाएंगे टू स्टार्ट नोड एंड पी माई नोड वांट टू। ठीक है। तो डेटा टाइप्स की जगह हम यहाँ पर डे 3 स्लैश और string स्ट्रिंग ले लेंगे। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंसोल डॉट लॉग चेक करने के लिए सच लेके चलते हैं। मैंने सेव किया। व्हाट आई गेट, लेट्स सी। सो आई एम गेटिंग सचिन, या इट्स करेक्ट नाउ। ओके। नाउ डिस्कस करते हैं अब हम किस तरीके से ये काम किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी जिसकी हमें ज़रूरत है, जो काम करनी चाहिए। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? बहुत से लोगों को पता होगा कि स्ट्रिंग एक बेसिकली होता है, बट उसके मेथड्स, उनकी हर चीज़ के बारे में हम आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसी लेक्चर में स्ट्रिंग से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें हम कंपनी में यूज़ करते हैं। ठीक है। और हमें नहीं आती थी स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रिंग लिया जाता है। सो आई जस्ट राइट string to represent the text। ठीक है। स्ट्रिंग आता है तो फॉर एग्जाम्पल लेट माई नेम इज इक्वल टू जॉन डो। ठीक है। बहुत फेमस एग्जाम्पल है जॉन डो, बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। ये लिया हुआ है। और मैं अगर इसको कंसोल करना चाहूँ, ऐसे तो नहीं लिखता है, लॉग माई नेम, और मैंने ये सेव किया एंड यू सी जॉन डो इज इन फ्रंट ऑफ यू। दैट इज प्रीटी इजी, राइट? करेक्ट, दैट इज प्रीटी इजी। अब ध्यान से धीरे धीरे देखते जाओ, धीरे धीरे देखते जाओ। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। वो हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। हम्म, तो पहली चीज अगर मैं देखा जाऊँ तो उसकी प्रॉपर्टी लेंथ निकालने के लिए आप सिंपल यूज करोगे एंड CLG लेंथ करोगे। once you click on save then you're getting 8। now what is this 8? this 8 is a, ये 8 क्या है? इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स। ठीक है। नाउ यू विल थिंक कि यार इसमें कैरेक्टर 7 है, सो ये स्पेस को भी ऐसा कैरेक्टर गिनता है। ओके। नाउ मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ स्पेस और एम्प्टी स्ट्रिंग? कमेंट आउट, नीचे कमेंट करो और समझो, बताओ। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ठीक है। चलो अब हम मेथड से बात करते हैं। यस। तो पहले मेथड के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट मेथड के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं कैर एक्ट। ठीक है। कैर एट प्रॉपर्टी। कैर एट प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अब मैंने लिखा माय नेम डॉट कैरेट, ये रहा। ठीक है। माय नेम के कैरेक्टर वन पर फर्स्ट इंडेक्स में क्या है? आई सेव इट, फर्स्ट इंडेक्स में तुम्हें क्या मिलेगा? ओ। तो तुम्हें अगर इंडेक्स पता हो तो तुम उस ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को पता कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। सो थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इसको। यू कैन गेट द कैरेक्टर एट द इंडेक्स पास इन द मेथड। करेक्ट। ओके। सो कैरेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट के बारे में बताते हैं। इससे क्या होता है, देखो अब हमें क्या होता है ना, कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जिन क्वेश्चंस में तुम देखोगे कि
हमें कैरेक्टर ढूंढना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि क्या इसमें ये कैरेक्टर है, राइट, क्या इसमें ये कैरेक्टर है, क्या ये रेजिक्स में भी बहुत काम आएगा, बहुत सारी जगह पर काम आएगा, इसके यूज केसेस भी समझेंगे अभी। अब हम लेके चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंक्लूड्स करके, तो मैं लेता हूँ इंक्लूड्स, ठीक है। इंक्लूड्स करके मेरा जो सेकंड एग्जाम्पल है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा, और जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा मेरा आंसर आएगा ट्रू। ट्रू आंसर क्यों आया? क्योंकि उस स्ट्रिंग में दो नाम से, अगर मैं ए लिख दूँ सपोज, सेव करते हैं, यू गेटिंग फॉल्स, यू कैन सी राइट, यू गेटिंग फॉल्स। अभी और देखेंगे, ठीक है, ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ डी ई लिखता हूँ एंड आई डू दिस, यू अगेन गेटिंग फॉल्स। एग्जैक्ट अगर मुझे चाहिए, अगर मैं सिंपल, सॉरी, अगर मैं सिंपल एच एन लिख दूँ एंड आई डू द सेव, तो यू गेटिंग ट्रू। तो वो क्या करता है, ये इंक्लूड्स जो होता है, ये फाइंड करता है एग्जैक्ट, फाइंड एग्जैक्ट मैच इन स्ट्रिंग, रिटर्न्स ट्रू इफ मैच। सिंपल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मुझे एन डी चाहिए तो ये क्या देगा? ट्रू। बट अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, ये क्या देगा? फॉल्स। मेक श्योर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है। क्या हमारे कैरेक्टर में ऑल है? अगर ऑल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आप हाय एवरीवन वेलकम, और फॉर एग्जांपल हाय किसी ने लिखा, मैंने कहा हाय, अगर कोई लिखे तो लिखना वो, एंड आई एम न्यू लिखे तो भी लिखना, तो भी रिटर्न करना ये। तो मैं इंक्लूड्स कर देता हूँ, इंक्लूड्स का यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग में, ठीक है। तो बहुत ईजी था, इंक्लूड्स है, ईएस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब मुझे चाहिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आ गया, और इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल अगर हम देखें, तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, भी हो गया। इंडेक्स ऑफ ले लेते हैं, और मैं डी का इंडेक्स पूछ लेता हूँ। तो वो मुझसे बोला 4। द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज सेइंग 4, इज इट दिस वन? लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी, इट्स गेटिंग मी 5। सो 1 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पर सपोज एन लिख, तो ये मुझे कहते हैं -1, -1 मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। यू गॉट माई पॉइंट, एन डी नहीं है, दैट इज -1। तो ये, अब ध्यान से देखना इसकी एक खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि अगर मैं इसको डी ओ ई पूछता हूँ, तो बताओ ये क्या देगा? इसको देना चाहिए 5, 5वें से शुरू हो रहा है, तो आपको इंडेक्स ऑफ देता है जहां से शुरू होता है, शुरू होता है, खत्म कोई बात नहीं। ये स्ट्रिंग की भी ले सकते हो, किसी चीज की भी ले सकते हो। सो गिव द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग, रिटर्न्स फॉल्स इफ डू नॉट फाउंड, एग्जैक्टली, ओके। ये भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं, और इम्पोर्टेंट है मेरे पास है हमारा स्लाइस, ठीक है। स्लाइस अगर मैं लेके चलूँ तो कंट्रोल भी कर लेते हैं, नहीं यार, तो विंडो भी है मेरे पास। अब यहाँ पर मैं एसएलआई से ही करता हूँ, स्लाइस। मैंने स्लाइस से किया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइस क्या करता है, ये तुम्हें कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 1, सॉरी, इसमें नॉर्मली आप ऐसे पास नहीं करते, आप नॉर्मली ऐसे 1 लिखते हो जाएगा, कंट्रोल एस, तो यू गेटिंग JOHNDOE। तो इसने क्या समझा कि 1 से लास्ट तक, 1 अगर मैं लिखूँ 1 से 3 तक, तो क्या देगा? OH। थर्ड को इंक्लूड करता नहीं करता है, समझना। 0 1 2 3, OH ही दिया, 3 को इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड्स 3, ठीक है, ओके। सो टेक्स
two params and returns the string from first to last excluding index. यहाँ पे लिख दें includes, लास्ट में हम लिखते हैं excludes. Okay, okay, fine. So I'll just view and word wrap. Word wrap से क्या होगा? You'll be seeing like this. ठीक है, you got a slice. Now next is your नेक्स्ट हम ले चलेंगे तो अपर सब स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और नेचुरली स्लाइस जो होता है वो कुछ ऐसे रहता है, स्टार्ट कॉमा एंड करके, ठीक है। सारे उसके हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब हम लेके चलते हैं सब स्ट्रिंग। सब ऐसे नहीं दिखाएगा, सब स्ट्रिंग, ठीक है। और सब स्ट्रिंग भी तुम्हारा स्टार्ट और एंड लेता है, ठीक है। अब हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सिंपल, यू सेव इट। ओके, माय बैड। एटलीस्ट इट नीड्स, तो इसका काम भी क्या है, सेम है, सबस्ट्रिंग का काम भी सेम है एंड योर स्लाइस का। ओके, एग्जैक्टली। नाउ विल बी डिस्कसिंग नोट, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट इट नोट, मेक श्योर यू मेक मी रिमेंबर कि व्हाट इज दिस नोट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू अपर केस एंड लोअर केस। बेसिकली व्हाट इट डू, ये क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से ये लेता हूँ, ये 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 रहा, ये रहा। ओके, नाउ यू सी जोंडो एंड जोंडो, जाने दो, जाने दो, करेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में लिख लेते हैं। कन्वर्ट्स ऑफ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस और अपर केस, सिंपल। विल गो टू द नेक्स्ट, दैट इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर स्प्लिट, ठीक है। अब स्प्लिट क्या करता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। स्प्लिट मेथड splits a string into array of substring, ठीक है। अब नाउ you'll be thinking कि how, ठीक है, what happened, okay, so कैसे करता है, we'll see। I'll just write console.log my num dot split, ये लिया मैंने, and I just parts passed comma, मैंने सिर्फ कॉमा पास कर दिया, ठीक है। just 1 second, okay। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, yes, the microphone is working, okay, and it is taking my voice properly. I guess my voice is going properly. Uh, I don't know whether my voice was going or not, but let's see. Okay, तो यहाँ पर स्प्लिट करने पर क्या हुआ, उसने क्या किया, ध्यान देना, उसने इसको एरे ऑफ सबस्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या आपको यहाँ पर कोई कॉमा दिखा, सी डिड यू फाइंड एनी कॉमा,
इन द नेम देयर इज नो, बट यू फाइंड स्पेस, राइट? सो व्हाट आई डू, मैं क्या करता हूँ, इस स्पेस को यहाँ से हटा के स्पेस दे देता हूँ, सिंपल। और जैसे ही मैं सेव करूंगा इसको, कंट्रोल एस, सी, आपको एरे में कन्वर्ट मिल गया। और अब गलती से अगर इसको कुछ भी पास नहीं करते हैं तो इस सबको एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। तो देखो वो दिखा रहा ना यहाँ पे, स्पेस भी एक क्या है, वर्ड है। तो स्प्लिट क्या करता है, ये करता है। तो कभी कभी हमारे पास स्ट्रिंग होती है, जैसे स्ट्रिंग को हमको स्प्लिट करना होता है, तो हम स्प्लिट के लिए क्या करते हैं, उनको किसके बेस पे स्प्लिट करना है, ठीक है, और हम नॉर्मली इस चीज को काम कर लेते हैं। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल मेथड बाय द वे, ठीक है। अब बात करते हैं, और यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर, ठीक है। स्पेलिंग रहता है क्या भाई? ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस जो मेरा आता है, ठीक है, मैं स्पेस दे देता हूँ ताकि इतना ना हो। सो इट इज कमिंग लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे बहुत है, मैं दो और करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें वो आइडिया हो जाए। विल गो फॉर द ट्रिम, ठीक है। अब ट्रिम क्या करता है, एनी डेफिनेशन सर? तो अगर मैं लिखूँ कंसोल, सॉरी, तो ट्रिम रिमूव्स व्हाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ अगर मेरी स्ट्रिंग में I pass like this and clg, um, my name dot trim, control s करूंगा, तो you see we had a space, right? I removed the space, but here you see we don't have a space. Now if you dot length, if you will find the dot length, you're getting 8। 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि जॉन डो में 4, एक स्पेस, 5 6 7 और एक 8, टोटल 8 ही है। ये स्पेस दे दे डिडंट काउंट। वाई? बिकॉज ट्रिम ने क्या किया, इनको, इसे बोलते हैं चेनिंग, इसे बोलते हैं चेनिंग। मैंने मैं आगे बताने वाला था बट मैंने बता दिया। माई ट्रिम जहाँ तक काम हुआ उसके बाद उसकी लेंथ निकाली गई, ठीक है। बेसिकली इसमें इसकी जो लेंथ है अगर देखी जाए तो लेंथ या गेटिंग एज अ 10। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसकी स्पेस को उसने ट्रिम कर दिया, बट वो स्पेस कहाँ ट्रिम करता है, सिर्फ लास्ट और फर्स्ट में। तो हमारे पास जो लास्ट है वो है रिप्लेस, ठीक है। और रिप्लेस के बारे में बात करें तो ये रहा। तो अब ये क्या करता है, ये रिप्लेस करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको रिप्लेस करवाना हो किसी स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ, तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इसका एग्जांपल है एग्जैक्टली ये रहा। आई गो हेयर, नाउ यू सी, रिप्लेस करने के बाद माय नेम जो डो था, जॉन डो, इट बिकम जॉन स्मिथ। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। तो हमने इतनी सारी चीजें देखी हैं, वाह, ठीक है। अभी हम थोड़ा और बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम्हें ना हो। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, किन्हीं दो स्ट्रिंग को जोड़ना, ठीक है, वो समझेंगे ना। अब कुछ यूज इसके से देखते हैं। देखो, अब अगर तुम सोचो कि तुम्हारे पास यूज केसेस तो हैं, बहुत ज्यादा यूज केसेस, ठीक है, हम यूज केसेस भी समझेंगे। और मैक्सिमम तुम्हें मैं अगर बताऊं तो अ, देखो जितनी भी ये जो मेथड्स है हमने की है, ये बेसिक मेथड्स हैं। जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे तुम्हारी नेसेसिटीज बढ़ेंगी और तुम्हें कुछ और एडवांस करना होगा। उन एडवांस को करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। और उस मेहनत को करने के लिए तुम्हें कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने मैक्सिमम बता दिया, बट हो सकता है कुछ ऐसे केसेस हैं जो ना बताऊं, तो वहीं पे सीखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम्हें इनको निकालना आ गया, दे वर इजी राइट, बट यू डिडंट नो देम, और माइट यू नो देम, बट इजी राइट। यू नीड टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ,
search on it, check the use cases, done, that's it. Okay, now let's start. अब हम prompt, अगर देखो डिस्प्ले, कैसे करते हैं, तो वी डू अलर्ट। ये यहाँ तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अलर्ट क्या करता है, क्या करता है, देखो अगर मैं, नहीं, ठीक है, ये लेता हूँ, एंटर करता हूँ, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स, ठीक है, ये आ गया। और स्क्रिप्ट करते थे, बहुत टाइम हो गया। स्क्रिप्ट नहीं था, लिंक, नहीं, डिफर एसिंग करके करते हैं हम, मैन, वेट। हम्म तो तीन तरीके से कर सकते थे हम, बहुत सारे तरीके करने के, बट भी बहुत सारे तरीके नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट से ही करते हैं। देखिए जाएगी, हाँ ये मिल गया ना, एस सारसी D3 स्ट्रिंग, मैंने सेव किया, ओह सॉरी, नाउ गो लाइव। ओ मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी क्या सेन्योरिटा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इस जावास्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम देखो तो वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स, मैं ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हम बेसिक जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं ना, तो वी डोंट नीड टू गो फ्रॉम देयर। तो लेट्स गो टू अगेन स्ट्रिंग्स में, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। और चलो देखते हैं, और एग्जैक्टली exactly, अब मैं बताता हूँ कुछ केसेस में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अलर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटा दिखा देते हैं। और हम बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट अगर मुझे दिखाना हो, तो मैं प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ क्या डायरेक्ट, बट मैं एक बार प्रॉम्प्ट की शेप लेता हूँ। तो मुझे इसके लिए तो मैं HTML का केस वो बताना पड़ेगा क्या, समझी ना सेन्योरिटा, चाह के दो पल भी जीना पाएंगे, ठीक है। हम्म, अच्छा ठीक है, ये HTML के कोर्स में समझेंगे, जब मैं रिएक्ट में जाऊंगा तब मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस बताता हूँ, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस और कुछ एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है। अब सिंटेक्स एरर कैसे हो सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। अगर तुम कभी कभी क्या होता है, यूजर लिखता है लेट एस टी आर इज इक्वल टू, ऐसे लिखा SXC, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हो, एंड यहाँ पर ना, देखो अभी तो एरर दिखा रहा है,
बोला ना अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, क्विक फिक्स, you go here and you pass it, that's it. ठीक है. So sometimes we basically tends to do these kind of a mistakes and we think क्योंकि हमारे पास ध्यान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है. अगर तुम देखोगे तो कॉन्केटिनेशन के बारे में बात करते हैं. अगर हम बात करूं कि मैं लिखना चाहता हूं कि टाइप नहीं लेके चलते हैं. ठीक है. अगर मैं लिखा लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने लिखा एस द आंसर इज, ठीक है ये लिया मैंने, और 42 ले लिया. ठीक है. सोल्व डॉट लॉग, ईजी है. अब ऐसी चीजें भी होती हैं. तो देखो द आंसर इज 42, सिंपल. ये लिया हुआ है, हम इसको नॉर्मली इस तरीके से भी यूज करते हैं. ठीक है. तो वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का करता है, जो नॉन स्ट्रिंग होती हैं उनको भी किस में चेंज कर लेती है, स्ट्रिंग में. तो ये चीज ध्यान रखनी है. ठीक है. ये एरर्स की चीजें हैं. और बात बात करके चलते हैं. अब अगर मैं बात करूं कि स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैंने तुम्हें बताया था फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ लेट str इज इक्वल टू, मैंने लिखा ऐसे सचिन सचिन. ठीक है. ध्यान से देखना. तो अगर मैं लिखा str डॉट अपर केस टू अपर केस, मैंने ऐसे कर दिया, और मैंने CLG किया, और मैंने STR कर दिया, क्या आएगा. बट यहाँ पर तो सचिन ही आया. वाई दिस केस. तो ध्यान रखना कि दिस इज स्ट्रिंग आर अनम्यूटेबल. ठीक है. इम्यूटेबल, सॉरी. ठीक है. तो ये क्या करता है, ऐसे काम नहीं करेगा. ठीक है. हाँ बट अगर मैं ये लिखना चाहूँ, क्या, बट यहाँ पर तो काम किया था. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. अब यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ठीक है. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज हेलो. ठीक है. ये लेके चलते हैं सही. स्ट्रिंग str1 ले लेते हैं. ठीक है. एंड विल गो कंसोल डॉट लॉग. मैं str ये लिखता हूँ. ठीक है. मैंने लिखा, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कि तुम्हें str स्लाइस क्या होता है. अब स्लाइस में मुझे, जब मैं सेव करता हूँ, इट विल गिव मी आंसर दैट इज व्हाट in. in, ये क्या दे रहा है भाई, ये दे भी रहा नहीं दे रहा है. तो आई जस्ट डू अगेन. ओह ओके, str नहीं, दिस इज योर str1. ठीक है. एंड ओके, सो इट हैज हेलो, पीछे से दो माइनस. बट अगर मैं इसी चीज को, सपोज इसी चीज को मैं लिखता हूँ ये रहा, you get this and you get this one, you get Sachin. Why is that? That is an exceptions. Okay. तो इसको भी डिटेल में देखेंगे बाद में. मतलब ध्यान रखना, ये चीजें होती हैं. तो माइनस में ये बिहेवियर सेम नहीं देते. एग्जैक्टली ये बिहेवियर सेम देते हैं जब आपके नॉर्मल हो. तो देखो वो क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है मुझे क्या पता. हाँ ठीक है. ओके. someone wants me to be his mentor. Okay, so that's all for today. We have read a lot of things about string, and if you like it, make sure you subscribe and let's study next is array. That is gonna, ये बहुत interesting होगा अगला.